सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पार्ट पे वेलकम है। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी दे रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने जाना कि टेंस के तीन पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपको सिंपल पास्ट के बारे में बताया। सिंपल पास्ट में आप लोगों ने पिछले क्लास में जाना, दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस shows a simple action in past, मतलब भूतकाल का यह भाग भूतकाल में होने वाली सामान्य घटना को दर्शाता है। जैसे आई हेल्प यू, यू रोट अ लेटर, आई सेंग अ सॉन्ग। और आपने जाना अभी तक सिंपल प्रेजेंट में कि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग V1 V5 का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं हंसता हूँ, आई लव। ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने जाना कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं हंस रहा हूँ। मतलब दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट, मतलब आपने जाना कि वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है कि कोई काम वर्तमान समय में लगातार रूप से जारी है। और आपने प्रेजेंट परफेक्ट में जाना कि दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंप्लीट एक्शन इन प्रेजेंट, मतलब वर्तमान काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली पूर्ण घटना को दर्शाता है कि कैसे वर्तमान समय में कोई काम कंप्लीट हो चुका है। और आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना, दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस स्टार्ट इन पास्ट, मतलब वर्तमान काल का यह भाग भूतकाल में प्रारंभ होता है, एंड रिमेन कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट, और वर्तमान समय में लगातार रूप से जारी रहता है। जैसे मैं सुबह से आपको याद कर रहा हूँ, आप लोग सुबह से एक खत लिख रहे हैं, मतलब ये शुरू भूतकाल में हुआ और वर्तमान समय में लगातार रूप से जारी है। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस बता रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू। और देखिए पास्ट कंटिन्यूअस आपके लिए एकदम आसान है। पास्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे इसका डेफिनेशन, दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस shows a continuous action in past, मतलब भूतकाल का यह भाग भूतकाल में होने वाली कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है कि कैसे कोई काम भूतकाल में लगातार रूप से जारी। जैसे मैं जा रहा था, मैं हंस रहा था, मैं लिख रहा था, मैं आपको याद कर रहा था, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये काफ़ी आसान है, शायद सबको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं घर जा रहा था, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों का समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहला तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। ध्यान से देखेंगे, मैं घर जा रहा था, जाने वाला कौन? मैं, तो मैं सब्जेक्ट। मैं कर्ता के द्वारा जो काम हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, भार मीन्स क्रिया, मतलब मेरे द्वारा जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? मेरे द्वारा जाने का काम हो रहा है, तो जाना क्या होगा? यहाँ वर्ब होगा, ठीक ना। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? कर्ता जिस काम को करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, कर्ता जिस काम को करता हो। तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? घर जाने का काम कर रहा था, तो घर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हुआ। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन आई के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। आई देखेंगे, आई के साथ, यू के साथ, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी नेम के साथ, ही सी इट, और किसी नेम के साथ वाज का प्रयोग होगा, और यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हमें वेयर का प्रयोग करना है ना।
मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था। मैं का इंग्लिश सबको पता होगा, मैं का इंग्लिश आई होता है, और आई के साथ हम लगाएंगे बाबू वाज लगाएंगे। जाना का गो, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा गोइंग। कहाँ, टू हाउस। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अब एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे हम लोग किसी नाउन में, जैसे आपका ये बुक है, इसमें आप एस लगा देंगे तो बुक्स हो जाएगा, बहुत सारी किताबें हो जाएंगी। लेकिन कोई वर्ब फॉर्म प्लुरल है, जैसे प्ले है, और उसमें आप लगा देंगे एस, तो ये सिंगुलर प्लुरल से सिंगुलर बन जाएगा। कोई नाउन में यदि आप एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लुरल बन जाता है, मतलब एक वचन से बहुवचन बन जाता है। लेकिन किसी वर्ब फॉर्म में यदि आप एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब एक और देखेंगे, मैं एक खत लिख रहा था, मैं का इंग्लिश आई के साथ आपको लगाना है वाज, और लिखना का बाबू क्या होगा राइट, राइट का बिफोर राइटिंग हो जाएगा। क्या लिख रहा था, ये लेटर, मैं आपको याद कर रहा था, आई वॉज मिसिंग यू। आप उन्हें एक तोहफा दे रहे थे, यू वी आर गिविंग हिम अ गिफ्ट, है ना। लड़का हो तो हिम और लड़की हो तो हर, याद रखना है। हम चलते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को, शायद विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन solve many translation and translate many sentence, okay। तो इसका नेगेटिव देखेंगे, जैसा आपका अफर्मेटिव है नेगेटिव भी बस आसान है, वाज वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या लिखा है कि मैं घर जा रहा था, मैं बोलूँगा मैं घर नहीं जा रहा था, कहीं और जा रहा था, है ना। मैं घर नहीं जा रहा था। अब हमेशा की तरह मैं का इन शब्दों को पता है कि आई होगा, आई के साथ हम वाज लगा देंगे। वाज वेयर में से दोनों में से मैंने वाज को चुन लिया। अब क्या है, नॉट लगा दीजिए। जाना का गो होगा, उसमें आईएनजी लगा दीजिए वही। अब कहाँ जाना, टू हाउस। मैं एक खत नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं आपको याद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट मिसिंग यू। मैं उन्हें नहीं बुला रहा था, आई वॉज नॉट कॉलिंग हर। आप लोग सत्य नहीं बोल रहे थे, यू वे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। मतलब इस नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारे सेंटेंस इसकी सहायता से बना सकते हैं। कोई कष्ट नहीं, तो हम लोग चलते हैं आगे जल्दी से जल्दी। और दूसरी चीज़, यदि आपने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में नहीं जाना होगा तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रत्येक स्ट्रक्चर का बारी बारी से बताया है, उस पर कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, मैंने बताया है। और यदि आप 11th या 12th में हैं तो प्रोज और पोएट्री सेक्शन की कुछ कविताएं, पोएट्री सेक्शन से स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, और प्रोज सेक्शन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मैं समरी एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है। और यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9006049529। हमारा पता है रामचंद्रपुर, अंधेल, पतेली, उजियारपुर, समस्तीपुर। तो हमारी ऑफलाइन जैसे ही, अभी तो लॉकडाउन के कारण शायद 6 तक लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के कारण सभी क्लासेस बाधित है। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग, अब बना लेंगे। हम चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप यस नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, राइट।
इंटरोगेटिव देखिए, जैसे वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। हम सेम सेंटेंस को लिख रहे हैं, क्या आप घर जा रहे थे? थोड़ा देर के लिए वाज वेयर को भूल जाते हैं, फिर याद कर लेंगे। आपका इंग्लिश तो आप लोगों को पहले से पता है, यू होगा। यू से पहले हम क्या लगाएंगे? वाज लगा के वेयर। अच्छा से पता आप लोग को वेयर लगाएंगे। चलिए वेयर लगाएंगे। अब मैंने वाज वेयर में से वेयर को चुन लिया। आपका इंग्लिश यू होगा। अब हमें वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? जाना, जाना का वो और वही V4 हो जाएगा। कहाँ जाना? टू हाउस। अब प्यार से क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ये यदि भूल गए तो फिर आपका सेंटेंस गलत। क्या आप लिख रहे थे? वेयर यू राइटिंग? क्या आप उन्हें बुला रहे थे? वेयर यू कॉलिंग ही? क्या आप सत्य बोल रहे थे? वेयर यू स्पीकिंग द ट्रूथ? तो आप इसका इंटरोगेटिव बना सकते हैं और इसे आप यस नो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक वर्ड, एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता। अब देखिए, आप कहेंगे एक वर्ड कंप्लीट सेंटेंस हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। अब एज लाइक यहाँ पे देखिए, मैंने बोल दिया यस। जैसे मैं बोलूँ डू यू वेयर यू राइटिंग अ लेटर? क्या आप खत लिख रहे थे? आप कहेंगे यस। यस का मतलब आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा था, है ना? ऐसा नहीं। यस एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता, एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता, और इसे आप यस नो क्वेश्चन कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। मतलब आप लोग देखते हो क्या तो WH में भी लगा होता है और क्या इसमें भी लगा हुआ, लेकिन जिस सेंटेंस का जवाब आप एक वर्ड में दे सकते हैं या यस या नो में दे सकते हैं वो इंटरोगेटिव होगा। या नहीं तो जिसका आप नहीं, जैसे मैं आपसे पूछूं आप कब जाते हैं? आप कहेंगे यस। यार मैं पूछ रहा हूँ आप कब जाते हैं? आप कहते हैं यस। तो ये तो इसका आंसर नहीं है ना? तो वो WH क्वेश्चन। तो इसी पर बना लेंगे आप। क्या आप लिख रहे थे? वेयर यू राइटिंग? क्या आप भाषण दे रहे थे? वेयर यू डिलीवरिंग स्पीच? तो आप बना लेंगे। इसका हम इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। थोड़ा सा बदलाव है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। सब्जेक्ट के बाद प्यार से नॉट लगा दीजिए और देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव भी अब बना लेंगे। was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं क्या आप नहीं लिख रहे थे? देखिए, क्या आप नहीं लिख रहे थे? आपका इंग्लिश आप लोग को पता है ना क्या होगा? यू होगा। यू से पहले वाज लगा दे, वेयर लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देना है? नॉट का प्रयोग करना है। और लिखना का राइट होता है, उसमें ING लगा दीजिए, राइटिंग हो जाएगा। क्या लिखना? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या आप एक खत नहीं लिख रहे थे? हाँ ये होगा। क्या आप एक खत नहीं लिख रहे थे? वेयर यू नॉट राइटिंग अ लेटर? क्या आप सत्य नहीं बोल रहे थे? वेयर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ? क्या वह लड़की झूठ नहीं बोल रही थी? वाज दैट गर्ल नॉट टेलिंग अ लाई? क्या आप उन्हें याद नहीं कर रहे थे? वेयर यू नॉट मिसिंग हिम या हर? कोई दिक्कत? तो चलते हैं, WH भी आपको बता देते हैं, राइट? देखिए WH प्लस वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह WH का मतलब समझ रहे हो? WH मतलब ऐसा वर्ड जो WH से शुरू हो। जैसे आप कब लिख रहे थे?
अब देखिए सबसे पहले हमें WH वर्ड का प्रयोग करना है। देखेंगे कब का इंग्लिश क्या होगा, when होगा। अब थोड़ा देर के लिए वाज वेयर को भूल जाते हैं। आपका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। यू से पहले हम वेयर लगाएंगे, तो यहाँ लगा देंगे वेयर। और लिखना का राइट होता है, उसमें ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। when where you writing, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आप कब जा रहे थे, when where you going, आप कब हंस रहे थे, आप कब उन्हें याद कर रहे थे, इस प्रकार आप बना लेंगे। और यदि आपको इसका निगेटिव बनाना हो, WH निगेटिव बनाना हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। मैं क्यों नहीं आपको बुला रहा था, Why was I not calling you, आप क्यों नहीं समय पर कोचिंग आ रहे थे, Why were you not coming coaching on time। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आज मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस का इसका स्ट्रक्चर लिख भी देते हैं, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये आपका WH निगेटिव है, और इस पर यदि बनाएंगे when where you not writing, बना सकते हैं इस पर सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगा कि दिस पार्ट ऑफ पास्ट टेंस शोज अ कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, मतलब भूतकाल का यह भाग भूतकाल में होने वाली पूर्ण घटना को दर्शाता है। जैसे आप गा चुके थे, आप हंस चुके थे, आप लिख चुके थे, आप सो चुके थे, आपने बुला चुके थे, मतलब पास्ट में कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।